आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में दिया है रूट में दिया है 1694, फिर दिया है नीचे क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह पे हम x मान लेते हैं, फिर दिया है +14 बराबर 25। ठीक है, 25 के बराबर दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है 11, दूसरा ऑप्शन दिया है 13 और सी वाला ऑप्शन दिया है 12 और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 14। ठीक है, तो पहले हम इसे शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन करिए, है ना। पहला ऑप्शन रख के चेक करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसे 1694 और यहाँ पे अगर x11 रखेंगे x की वैल्यू और इसे इधर ले आएंगे 25 माइनस का 14, तो यहाँ से कितना बचेगा? ये बचेगा 1 11, है ना। और यहाँ से डिवाइड करेंगे अगर हम 11 एकन 11, कितना बचा? 5, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, तो 154 आ गया। रूट 154 का कोई वर्गमूल नहीं होता है ना। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दिया है बी वाला ऑप्शन, बी वाला रखेंगे 1694/13 बराबर, देखेंगे क्या ये 11 के बराबर है। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकन 13, कितना बचा? यहाँ से 3 बचा और 13 3 39, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि फिर 4 बच रहा है ना। शेष का 13 से डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, 1694/12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकन 12, कितना बचा? यहाँ से 4 बचा, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 12 3 चौक 48, फिर 14 हो गया, 12 एकन 12, 12 चौक 48, 14 बचा। 14 12 से नहीं जा रहा है पूरी तरह, है ना, तो ये भी नहीं होगा। एक बार इसको हम चेक करते हैं, 1694/14, देखेंगे क्या ये 11 के बराबर है। अगर ये 11 के बराबर है तब तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकन 14 और कितना बचा? 2, 14 दूना 28, फिर 14 एकन 14। ठीक है, कितना आ गया? 121 आ गया, जो कि किसका होता है? 11 का होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए मेरे प्यारे भाई, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1694 और बटे यहाँ पे x मान लेंगे, प्लस दिया है 14 बराबर किसके? ये 25 के, 25 के। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 1694/x बराबर 25, इधर उधर ले जाएंगे तो ये 14 घट जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा? 11 आएगा और ये 1694/x। अब आप करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। जब हम दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी कर देंगे वर्ग, तो ये 2 से और ये वर्गमूल चला जाएगा। ठीक है, तो आएगा 1694/x और इधर आएगा 121, 11 का 121 होता है। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है 11 एकन 11, कितना बचा? यहाँ से 5 बचा, 11 पंजे 55, फिर 4 बचा, 11 चौक 44 और ये 11 11 121, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 एकन 11 और 11 चौक 44, तो x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये था इसका दूसरा तरीका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 32 में दिया है यदि रूट, कितना दिया? रूट 1 + x/144, x/144 किसके बराबर दिया है? 13/12 के। ठीक है, तो हमसे पूछा x बराबर है, ये हमसे पूछा है। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा 1 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का करेंगे तो 144।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करिए, इसको x बटे 144 इधर रखेंगे और 169 बटे 144 और उधर इसको वन को भेजेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, उधर माइनस में पहुंच जाएगा। 144 की गुणा 1 से होगी 169, ये होएगा 144 और पूरे के बटे में आएगा 144। अब यहाँ से क्या करिए दोस्तों, घटाइएगा तो कितना आएगा 5 और 2 25 बटे 144, ये कट गया तो x बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, x बराबर 25 आ गया। इसका इनमें से कोई नहीं, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, 33 में दिया है रूट 196 बराबर 32 बटे 56। रूट की जगह पे x मान लेंगे हम, क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसकी जगह पे x मानेंगे, बटे कितना है 196 और बराबर दे रखा है 32 बटे 56। हमसे पूछा है कि x जो है x का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, x का मान निकालेंगे हम। आइए दोस्तों, इससे क्या करें, आप इसे डिवाइड काट लीजिएगा। किससे कट रहा है, ये 2 से काटेंगे तो ये 16 दूनी 32 और ये 28 दूना 56। फिर 2 से काटेंगे हम तो ये आएगा 8 दूनी 16 और 14 दो 28। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 7 दूनी 14। तो इसका अगर हम दोनों का क्या करें, वर्ग कर दें तो ये आएगा x बटे 196 बराबर x, 4 का करेंगे तो आएगा 16 और ये 7 का करेंगे तो 49। ठीक है, अब ये कट रहा है किसी से, 4 बार जा रहा है, 49 से ये 4 बार जा रहा है तो 16, इसकी गुणा इससे होगी तो 16 चौक 64, 64 इसका आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसी का हम दूसरा तरीका समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमें x, मान लेंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे, बटे 196 दिया है, बराबर कितना है 32 बटे 56। ठीक है, तो एक बार इसे डिवाइड करिएगा, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 14 चौक 56, 8 बटे 14। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, पहला ऑप्शन दिया है 64, दूसरा ऑप्शन दिया है 84 और सी वाला ऑप्शन दिया है इसमें 74 और डी दिया है 94। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करके देखेंगे। तो पहला ऑप्शन रखते हैं 64। अगर हम 64 और ये बटे 196, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा और इसका कितना होता है 14 होता है, जो कि 8 बटे 14 इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें पूरे ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34 में दिया है रूट कितना है 0.196 बटे, यहाँ पे 0 भी दिया है 0.0196 बटे के बराबर 0.2। हमसे पूछा है तो के का मान है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये 10 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 0.0196 बटे के, क्योंकि इधर से इसका ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका करेंगे तो ये आएगा ऊपर का 2 दूना 4 और उधर नीचे का आएगा 100। ठीक है दोस्तों, इसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और उतने अंक आएंगे, उतने जीरो आएंगे जितने आगे की अंक हैं। 1 2 3 4, 4 अंक हैं, है ना, तो 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 2 जीरो ये कट गए। ठीक है, तो आ गया 196 के इंटू 100 बराबर ये आ गया 4। ठीक है भाई, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 9 चौक 36, तो के बराबर कितना आएगा 49 बटे 100।
तो ये आएगा, पॉइंट लगाएंगे राइट साइड से 2 अंक छोड़ के, क्योंकि नीचे 2 जीरो दिए हैं, 1 2, तो 1 2 0.49। ठीक है दोस्तों, 0.49 ही हमारा आंसर होगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसे हम चेक करते हैं बाई ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है 49.9, बी वाला ऑप्शन दिया है इसमें 0.7 और सी वाला ऑप्शन दिया है 0.49। डी वाला ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं 49.9। तो यहाँ पे रखेंगे 0.0196 बटे 49.9। क्या देखेंगे क्या ये 0.2 के बराबर आ रहा है। अब इसे कितनी बार जा रहा है, ये पॉइंट को अगर भूल जाओ तो 49 से 196 कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे जी ये 4 बार जा रहा है ना। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो यहाँ से आ गया 4, पर नीचे कितने पॉइंट आएंगे, नीचे पॉइंट हटेगा यहाँ से तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऊपर और 1 जीरो जो है ऊपर जाएगा, तो 1 जीरो ये कट जाएगा, तो 4 बटे कितना आएगा, 1 2 3। क्या ये 0.2 के बराबर होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो बन रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 7 देखते हैं, 0.0196 बटे, अगर हम 0.7 रखेंगे तो यहाँ से नीचे कितने आएंगे, 1 2 3 4 जीरो, और ऊपर कितने जाएंगे 10, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 होगा, 0 से 0 कट गया। फिर भी नीचे कितना आ रहा है, 1 2 3 जीरो आ रहे हैं, है ना, इनका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी वाला चेक करते हैं एक बार, 0.0196 बटे सी वाला कितना दिया है, 0.49। ठीक है, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने नीचे जीरो आएंगे, 1 2 3 4, और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने आएंगे, ऊपर 0 1 2। ठीक है, 1 2 ये कट गया, इससे ये कट गया, 49 से ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो ये आएगा 4 और बटे में कितना आएगा, 100। ठीक है, इस 4 का वर्गमूल 2 आएगा और बटे में ये 10 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.2, जो कि हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 35। इसमें दिया है यदि रूट 289 और भाग का चिन्ह दिया है, तो इसका मतलब होता है बटे, बटे क्या है, x है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/5 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसका अगर सबसे पहले हम क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, है ना, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा 289, इधर भी ये हट जाएगा, रूट बराबर 1 बटे और ये होगा 5 का वर्ग 25। अब इसकी गुणा करेंगे तो 289 गुणा 25 बराबर ये x होगा, तो 25 नेमा 225 हासिल का 5। ठीक है, 25 नेमा 225, 5 लिखेंगे, कितना हासिल गया, 22 हासिल गया, और 25 अट्ठे 200, 200 और 22 हासिल का 2, फिर 22 हासिल गया, 25 दूना 50, 50 और 22 कितना होगा, 72, 72 25, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन करिए। इसमें दिया है 289 और नीचे x दिया है, बराबर किसके है, 1/5 के है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 72 25, बी वाला ऑप्शन दिया है 17/25, और सी ऑप्शन दिया है 25/17।
17 और डी दिया है दोस्तों 625। तो पहला ऑप्शन रखते हैं। 289 का ये हो जाएगा 17 है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। और नीचे इसकी जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 72 25 किसके बराबर है 1/5 के। तो 17 72 25 का इसका निकालेंगे, इसका कितना आएगा 5, ठीक है, और ये आएगा 8। 17 से कितनी बार जा रहा है 5 बार, 17 पंजे 85, तो 1/5 के बराबर आ गया। तो ए वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया इसकी शॉर्ट ट्रिक, और ये हो गई अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करना है, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न संख्या 36 में दिया है क्वेश्चन मार्क बटे 56 बराबर 9/7। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे हम x मान लेंगे, बटे 56 दिया है बराबर 9/7 दिया है, ठीक है। 7 से कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो x बराबर क्या आ गया 9/72, ठीक है दोस्तों। 72 ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 37। इसमें दिया है रूट 256 और बटे में कितना है रूट x बराबर किसके है ये 2 के, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि x का मान होगा, x का मान हमसे पूछा है। 256 किसका होता है दोस्तों, ये 16 का वर्गमूल होता है, 16 का होता है। तो इसका x बराबर ये 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो रूट x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब इनका दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 64, ठीक है। 64 बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा तरीका आप क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन करिए। इसमें दिया है 256 बटे रूट x बराबर 2, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 58 और बी वाला ऑप्शन दिया है इसमें 64, सी वाला ऑप्शन दिया है 78, डी वाला ऑप्शन 138, ठीक है। 138 दिया है। तो पहला ऑप्शन अगर 58 रखेंगे तो इसका तो कोई, यहाँ पे 58 रखेंगे तो इसका तो कोई होता नहीं है ना वर्गमूल, इसका वर्गमूल होता है, ऊपर वाले का होगा 16। और इसे अगर हम रूट इसे 64 में रखेंगे तो ये आएगा 16/8। 8 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, जो कि 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 38 में दिया है अंडर रूट 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर किसके है 12.3 के। तो हमसे पूछा है के का मान है, ठीक है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 जो है लास्ट में 9 दिया ना, 9 किस किस के लास्ट में आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। उसके बाद में 2 डिजिट को आपको इग्नोर करना है, 86 के नज़दीक का स्क्वायर सोचना है। अगर हम 8 का करेंगे 64 और 9 का करेंगे 9 नेम 81, ठीक है। 9 नेम 81, हाँ 9 का या तो ये 93 का हो सकता है या फिर ये 97 का हो सकता है। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81, जो कि 86 के नज़दीक है। और अगर हम 10 का करते हैं तो 10 का 100 हो जाएगा, जो कि 86 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे अगला नंबर क्या होता है 8, इससे अगला नंबर होता है 10, 9 से अगला नंबर 10, 9 की गुणा 10 से करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, है ना। 90 जो कि 86 से अधिक है, तो हमारा 93 आएगा इसका, ठीक है। ये वाला होगा इसका वर्गमूल 93। अब पॉइंट किसके बाद में है 1 2, तो वर्गमूल में 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है 9.3। और इसे लिख लेंगे प्लस रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। अब इसे लिखेंगे 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। इसे इधर लाएंगे तो ये होगा
12.3 माइनस का 9.3। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 3 आएगा √5 प्लस के स्क्वायर। अब क्या करिए दोस्तों, दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर, रूट दिया है ना, इसका अगर हम वर्ग करेंगे और इसका भी हमें वर्ग करना है 3 का, तो देखिए 2 से ये रूट कट जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट होता है उसको हम 1/2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक अंडर रूट को हमने क्या लिखा यहाँ पे समझते हैं, 5 प्लस के स्क्वायर की घात 2 हमने किया है। ठीक है, तो 5 प्लस के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/2 और इसका हमने क्या किया है, फिर उसकी घात 2 किया है। तब आप देखिए 5 प्लस के स्क्वायर, तो 1/2 और इसकी इससे गुणा होगी, गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया है ना। उसी तरह से अंडर रूट से ये 2 पावर में ये चला जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से आएगा दोस्तों 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9, तो के स्क्वायर बराबर 9, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो के स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो के बराबर कितना आ गया, ये वर्गमूल उसमें बदलेगा अंडर रूट में, तो इसका आएगा 2। ठीक है दोस्तों, इसका आएगा 2। तो इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39। इसमें दिया है अंडर रूट के अंदर 0.441 और बटे में फिर कितना दिया है, अंडर रूट 0.625। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको हम पूरे के अंडर रूट में लिख सकते हैं, है ना। ये ऊपर भी अंडर रूट दिया है, नीचे भी अंडर रूट दिया है, तो इससे पूरे के मतलब अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 441 बटे 0.625। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर भी 3 अंक दिए हैं पॉइंट के आगे, इसमें भी 3 अंक दिए हैं। तो अब बताइएगा दोस्तों 441 किसका होता है, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 21, है ना, और नीचे वाले का इसका आएगा 25, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 25 गुणा 25। वर्गमूल के अंदर जब 2 बार 25 आएगा पेयर में तो 1 बार बाहर निकलेगा, तो इसका आएगा 25, 21 बटे 25। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए दोस्तों 21 है, किससे डिवाइड करना, 25 है, या फिर ऐसा करिए 25 की गुणा यहाँ 4 से करिए और यहाँ भी 4 से करेंगे। ठीक है, या तो इस तरह से डिवाइड करो या फिर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जब हम गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 और नीचे कितना 100 बन जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसको 1 2 के बाद पॉइंट 0.84, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40 में दिया है 0.32 गुणा 0.684 और बटे में कितना दिया है 0.000342 गुणा 0.1230 दिए, फिर दिया है 171। इसका हमसे वर्गमूल पूछा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में अगर पॉइंट दिया है तो सबसे पहले हम पॉइंट को जो है फिनिश करते हैं, पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो कितने हैं ऊपर 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट है, 6 के बाद पॉइंट है, तो इससे 10 की घात 6, क्योंकि 1000 ये 1000 ये, तो 1000 को लिखेंगे 10 की घात 6 और यहाँ से ये कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो एक बार 10 की घात 6 ये चला गया। अब देखिए दोस्तों 171 ये कितनी बार जा रहा है, ये तो पॉइंट हट गया ना 4 बार, और 342 ये कट गया, तो 4 गुणा 10 की घात 6 ये बचा है, इसका हमें वर्गमूल लेना है।
तो 2 का वर्गमूल ये 2 हो, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, गुणा 10 की घात 6 है ना, तब बाहर निकलेगा 10 की घात 3। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात 3 को 1 2 3 0 आएंगे, तो आएगा इसका 2000। ठीक है दोस्तों, 2000 इसका आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 41 में। इसमें दिया है अंडर रूट 0.0196 और बटे में कितना दिया है के, बराबर किसके दिया है 0.2 के। ठीक है, हमसे पूछा है के का मान है, तो हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे ये 10 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, है ना, जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आएगा 0.0196 बटे ये होगा के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग किया है हमने, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और नीचे वाले का ये 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, अब उतने 0 आएंगे जितने की आगे अंक हैं। कितने अंक हैं 1 2 3 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4, 4 0 आ गए, 1 2 2 0 ये चले गए। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और कितना आ गया फिर 9 चौक 36, तो के स्क्वायर बराबर कितना आया 49 बटे 100। ठीक है, 49 बटे 100। अब के ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये वर्गमूल में बदलेगा 49 बटे 100। ठीक है, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, तो 49 का कितना होता है 7 और इसका 10, तो इसे लिखेंगे 0.7। ठीक है, 0.7, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42 में दिया है दोस्तों अंडर रूट कितना दिया है, यहाँ से अंडर रूट में दिया है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमसे मान पूछा है, तो आप देखिएगा दोस्तों, इसमें ऊपर पॉइंट दिया है 1 अंक के बाद, है ना, नीचे पॉइंट दिया है 1 2 2 अंक के बाद नीचे पॉइंट दिया है। इसको इस तरह से लिखेंगे हम 0.01 प्लस 0.009 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले को ऊपर वाले की ही फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में इसको बना लेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 2 के बाद पॉइंट दिया है ना, तो मुझे 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.1 ऐसा करने पे नीचे ये 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा भाई 10, 10 की घात ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो ये आएगा 0.01 और बटे कितना आएगा 10। यहाँ भी ऊपर वाले के फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 के बाद पॉइंट दिया है ना, मुझे 3 के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 0.009 बटे ये 10 आएगा और इसकी घात कितना होगा 2। ठीक है, अब यहाँ से करिएगा दोस्तों 10 की घात 2 10 की घात 2 10 की घात 2, ये आ जाएगा बाहर। कैसे देखिए, ऊपर दिया 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा, ये बटे में आएगा 0.1 का स्क्वायर और 10 की घात 2 बटे में, इसको अलग कर लिया, फिर 0.01 का स्क्वायर और बटे में ये आएगा 10 की घात 2, इसको अलग कर लिया, प्लस
0.009 स्क्वायर और बटे में कितना आएगा 10 की घात 2। ठीक है, अब ये जो 10 की घात 2 है ना, ये सबसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन सबसे हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा, ये 0.1 का स्क्वायर। और यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, ऊपर से 1 कॉमन आएगा और नीचे 10 की घात 2। ठीक है, और ये किस में दिया है, गुणा में दिया है। ये हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये वाला बचा हमारा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों जगह ये दिख रहा है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो ये 1/10 स्क्वायर है, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो आएगा 10 की घात 2। 10 की घात 2 को हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 की घात 2 को 100 लिखेंगे। 100 का वर्गमूल 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका 10 होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 42 में ही दोस्तों आपको इस तरह से जो मैंने अभी सॉल्व किया है वैसे सॉल्व नहीं करना, आपको सीधे पॉइंट का खेल देखना है ना, क्योंकि नीचे कितना पॉइंट बढ़ के लगा हुआ है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही चीज़ बाहर आ जाएगी और अंकों में जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ऊपर के फॉर्मेट का बना लेंगे, सीधे आप 10 का देखिएगा, 10 निकल के आएगा, 10 का स्क्वायर निकल के आएगा नीचे और 1/10 हो जाएगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा 10 की घात 2 है ना, तो 10 की घात 2 10 निकल के बाहर आ जाएगा। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्व करके मैंने बता दिया ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में दिया है अंडर रूट में दी है वैल्यू 0.03 का स्क्वायर प्लस फिर कितना दिया 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कितना दिया है, ये बटे में दिया है 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ पे नीचे कितना दिया है, नीचे दिया यहाँ पे एक जीरो और है, यहाँ पे है 0.003। ठीक है, नीचे आपको एक अंक के ज़्यादा पॉइंट लगा है ना, इसमें 1 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 1 2 3 के बाद है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना, नीचे जो भी आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10, 1/10 है ना, क्योंकि ऊपर से ये एक कॉमन लेंगे, इस फॉर्मेट में बनेगा। ये देखिए दोस्तों 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर और बटे। अब यहाँ से देखिए ऊपर तो एक कॉमन आएगा पर नीचे कितना आएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट का अगर बनाना है ना तो 0.03 का स्क्वायर और नीचे सब में से 10 की घात 2 कॉमन आ जाएगा है ना, नीचे सब में से 10 की घात 2 कॉमन आ जाएगा, जो कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही सीखा था। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन भी डिट्टो ऐसे ही था, सेम बिल्कुल। प्रश्न संख्या जो 42 हमने अभी सीखा है और इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक जीरो अगर ये हटाएंगे तो 1 2 3 आएगा, तो एक बढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे तो 100 ही आ रहा है, यहाँ पे 1000 आएगा, तो नीचे जो 10 फालतू है ना वो 10 बाहर निकालेंगे, क्योंकि पूरा की घात 2 है तो 10 की घात 2 बाहर आएगा, सब में से आ जाएगा तीनों में से। जब तीनों में से 10 की घात 2 बाहर आ जाएगा तो इसी फॉर्मेट का बन जाएगा ऊपर वाले फॉर्मेट का। ये दोनों फॉर्मेट सेम हो गए, तो ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से, दोनों कट जाएंगे है ना। अब ये 1/10 स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 2,
10 की घात 2 को हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 44 में दिया है वर्गमूल कितना दिया है, 0.1234, 1 2 3 4, फिर कितना दिया है 1225 और बटे में कितना दिया है 0.1234, 5329। ठीक है, 5329। तो 1225 का, अब देखिए दोस्तों पॉइंट समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंकों के बाद में पॉइंट लगा है दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तब पॉइंट की तो वैल्यू फिर सेम हो गई, तो ये भी हो जाए, ये कट जाएगा दोनों, है ना, दोनों जगह से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि जितने अंकों के बाद ऊपर पॉइंट दिया है उतने अंकों के बाद ही नीचे पॉइंट दिया है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, बन गया हमारा क्वेश्चन ये कि 1225 और नीचे कितना दिया है 5329। ठीक है, 1225 का क्या होगा 5, इसका 5 होगा और फिर क्या होगा 3, 35 होगा, क्योंकि 25 है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट में 5 दिया हो तो कैसे हम उसका गुणा करते हैं ना, कैसे वर्ग निकालते हैं, तो इसका 35 होगा, क्योंकि अगली संख्या क्या है 4 की गुणा हम 3 से करते थे, 4 3 12, 5 का स्क्वायर हम 25 लिखते थे, है ना, तो इसका आ जाएगा 35। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है 3 9 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 3 के लास्ट में आता है, दूसरा 7 के लास्ट में आता है ना। 9 किस किस के लास्ट में, 3 के लास्ट में और 7 के लास्ट में। अब लास्ट के 2 अंक को इग्नोर करना है, 53 बचा है ना, 53 ऐसा स्क्वायर नंबर का स्क्वायर सोचना है जो 53 से अधिक ना हो, तो हम 6 का सोचेंगे 36, 7 का 49, 8 का 64, ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 का लेंगे, तो या तो ये 3 है, ये 7 है, या तो ये 73 का हो सकता है या फिर ये 77 का हो सकता है। और वो कैसे पता करेंगे कि किसका है, तो इसका अगला नंबर 7 का अगला नंबर क्या होता है 8, 8 की गुणा 7 से करेंगे, 8 7 तो 56, जो कि 53 से अधिक है, तब ये अब जब ये अधिक है तब हमारा कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला होगा। ठीक है, तो इसका आएगा 35/73। ठीक है दोस्तों, 35/73 वी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 45। इसमें दिया है √1225/49। ठीक है दोस्तों, तो 1225 का क्या होगा, लास्ट 25 दिया ना, तो इसका 5 होगा और ये 3 दिया है, 3 की गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 4 3 12, तो इसका आएगा 3। ठीक है, नीचे वाले का 7 आएगा, तो कितनी बार जा रहा है 7 5 35, 5 ही इसका आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 46। इसमें दिया है √ कितना दिया ऊपर 0.25 और नीचे दिया है 0.000, 3 जीरो दिए हैं, फिर दिया है 9 गुणा √ ये कितना दिया है 0.09 और बटे 0.36 हमसे पूछा है बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक ही √ में लिख लेंगे, तो 0.25 बटे 0.0009 गुणा ऊपर 0.09 बटे गुणा 0.36, है ना। इसको हम सबको एक ही √ में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी √ अलग अलग दिया है, बस इसको एक ही √ में लिख लेंगे। गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लगा लिया। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट का खेल देखेंगे कि पॉइंट का खेल क्या है इस पर। देखिए दोस्तों, पॉइंट का खेल क्या है, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं,
तो ये आएगा ऊपर, एक तो आएगा या आएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 आ गया, 4 जीरो आ गए। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं, तो एक तो आएगा, पॉइंट हटेगा, उसके बाद में 2 जीरो आएंगे क्योंकि आगे 2 अंक हैं, और गुणा बटे ये, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे हम तो कितने अंक हैं, 1 2, पॉइंट हटेगा नीचे 1 आएगा, और 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ गए, और इससे भी कितना आएगा यहाँ से 100। ठीक है, तो 100 से ये 100 चला गया, ये 1 2 1 2, 2 जीरो ये चले गए। ठीक है, अब 9 से ये 9 चला गया, 5 का करेंगे, 5 का कितना आएगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5, और 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6 आएगा। और ये जो 100 बचा है ना, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 गुणा ये 10। ठीक है, अब ये कट रहा है किसी से, 2 से कट रहा है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, इसको हम लिखेंगे 25/3, 25/3। तो 25/3 को हम क्या लिखेंगे, 8 सही 1/3, 8 3 24, और ये के जोड़ेंगे 25। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 में दिया है अंडर रूट, ऊपर दिया है 448.4, और नीचे कितना दिया है 0.289। ठीक है, 0.289। तो सबसे पहले हम पॉइंट के खेल को ख़त्म करते हैं। तो ऊपर देखिए दोस्तों, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। कितने जीरो आएंगे, जितने की आगे अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो आ गया। नीचे पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा। अब कितने जीरो आएंगे, जितने की आगे अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो चला गया। तो 484 किसका होता है, 484 होता है 22 का, और 100 का वर्गमूल 10, और नीचे 289 दिया है, ये किसका होता है 17 का। तो ऊपर बन गया 220/17। ठीक है, अब बटे 17 तो सभी में दे रखा है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, भाग करके देखते हैं। 220 को जब हम 17 से भाग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 17 एकन 17, कितना बचा, 5 बचा, और ये जीरो उतारेंगे। 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा ना, 17 दूनी 34, 34। तो यहाँ से ये 6 और ये 16। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 सही 16/17, क्योंकि जो भागफल रहता है उसको सही में लिखेंगे, शेष फल को ऊपर लिख देंगे, और जो हमारा भाजक है उसे नीचे लिख देंगे 17। ठीक है, 12 सही 16/17, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 48 में क्या दिया है, अंडर रूट x की पावर -1 और y दिया है, फिर दिया है यहाँ पे डॉट, फिर अंडर रूट दिया है y की पावर -1 z, फिर डॉट दिया है अंडर रूट z की पावर -1 और ये x दिया है। हमसे पूछा है इनका क्या होगा मान। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, डॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा, है ना। तो इन सबको हम एक ही ब्रैकेट में, एक ही अंडर रूट में हम इनको लिख लेंगे। तो x की पावर -1 y, डॉट का मतलब होता है गुणा, y की पावर -1 z गुणा z की पावर -1 x। ठीक है, इन सबको एक ही अंडर रूट में लिख लिया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, 1 अगर m है, 1 क्या है, m है, अगर हम m को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा m की घात -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m की घात 1 दी हुई है जो कि छिपी हुई है, जब घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस में बदल जाएगा, m की घात -1 आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, -1 है ना, तो इसको हम 1/x लिखेंगे इसकी फॉर्मेट में, है ना। ये जो हमें दिया हुआ है इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये y दिया है गुणा में। ठीक है, इसको भी हम 1/y लिखेंगे, और गुणा में ये z दिया है, और गुणा z की पावर -1 है ना, तो इसको भी 1/z लिखेंगे, और ये गुणा में कितना है, x है। ठीक है दोस्तों, तो y से y कट गया, और ये z से z चला गया, x से ये x चला जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, अंडर रूट 1 बचेगा, जिसका कि 1 होता है।
ठीक है, तो इसका ए वाला सही होगा दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 49 में दिया है अंडर रूट 64/288। ठीक है, ये हमें दिया हो, तो इसे हम क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो किससे कट रहा है ये, अगर हम काटेंगे 8 से कट रहा है क्या, 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64 और ये 7 चौक 28, फिर कितना होगा 4 दूना 8। ठीक है, तो ऊपर 16 का कितना आएगा 4 आएगा, और नीचे जो 72 दिया है इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 36 गुणा 2, 36 दूना 72, तो 4 और ये 36 है ना अंडर रूट, इसका 6 बाहर आएगा, बचेगा क्या रूट 2 बचेगा। अब इसे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 और ये 2 तियाँ 6, तो 2/3 गुणा रूट 2 आ गया, 2/3 गुणा रूट 2। ठीक है, अब नीचे तो किसी में भी नहीं दिया है ना रूट 2 नीचे किसी में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी रूट 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी हम रूट 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से, कैसा करने से, जब हम रूट किसी भी अंक की जब रूट में दिया होता है उसी अंक से गुणा करते हैं, वो भी रूट में दिया हो, तो ये जो रूट दिया ना इससे ये कट जाएगा। ये कैसे कटेगा दोस्तों, देखिए, क्योंकि रूट को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 गुणा इसको 2 की घात 1/2। ठीक है, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं जब क्या हो, बेस समान हो, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 की घात 1/2 है, ये भी 2 की घात 1/2 है, तो आधा और आधा कितना होगा 2 की घात 1 होगा। ठीक है, तभी ये क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 गुणा रूट 2 और बट्टे नीचे आएगा 2 गुणा 2। अब ये 2 से 2 चला गया, तो फाइनली आ गया रूट 2/3। रूट 2/3 ही इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इसमें देखिए दोस्तों 961 दिया है। ठीक है, 961 दिया है, ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 31 का वर्ग, है ना, 31 का वर्ग होता है 961। उसके बाद में 764 दिया हो, तो ये किसका वर्ग होता है, ये वर्ग बताइए किसका होता है, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है ना, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 961 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये 31 का होता है, 31 का वर्ग करेंगे तो 961 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ आई दोस्तों कि हर एक नंबर, है ना, हर एक नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। आप इस चीज़ को लिख लेना, हर एक नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, है ना, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझ चुके हैं कि हर एक नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बनने के नियम, पूर्ण वर्ग संख्या बनने के नियम। पूर्ण वर्ग संख्या बनने के नियम क्या क्या होते हैं, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 2, 3, 7 या 8 आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी संख्या के आखिरी अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक, आखिरी अंक 2, 3, 7 या 8, है ना, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, कब नहीं होगी? जब आखिरी में या तो 2 दिया हो, या 3 दिया हो, या 7 दिया हो, या 8 दिया हो, तब वो पूर्ण, हम कह सकते हैं तब कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे n² है, यहाँ पे मान लो कोई संख्या है, ठीक है, आखिरी में कुछ आ रहा है, जैसे कोई संख्या है 6432। अब हमें ये बताना है कि क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप देखोगे कि इसमें तो लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हमारी कंडीशन है कि 2, 3, 7, 8 इनमें से अगर कुछ आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें तो 2 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको 2 या फिर 3 या 7 या 8 इनमें से कोई भी एक दिख जाए तो सीधे कह देना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या बनने की दूसरी शर्त देखते हैं। शर्त नंबर 2, इसमें क्या है? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर आते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर आखिरी के 2 अंक होंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर आखिरी के 2 अंक होंगे। ठीक है, जैसे 1 का आप वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 1, पर इसको हम 0, 1 लिखेंगे, है ना, 2 अंक हो गए। 2 का करेंगे तो आएगा 4, इसको 0, 4 लिखेंगे। अगर हम 3 का करेंगे तो इसको लिखेंगे 0, 9। 4 का करेंगे तो ये आएगा 16। 5 का करेंगे तो आएगा 25। 6 का करेंगे तो दोस्तों आएगा ये 36। उसी तरह से हम 7 का करेंगे तो आएगा 49। 8 का करेंगे तो आएगा 64। 9 का करेंगे तो आएगा 81 और 10 का करेंगे तो आएगा ये 100। उसी तरह से अगर 11 का करेंगे तो आएगा 121। 12 का करेंगे तो आएगा 144। इसके आखिरी के 2 अंक 100, इसके आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 21 हैं। इसके आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 44। उसी तरह से 13 का करेंगे तो इसके आखिरी अंक 169। कितने हैं? 69 है। अब 14 का हम करेंगे तो 14 का कितना आएगा? 196। इसके आखिरी अंक क्या है? 96। 15 का करेंगे तो आएगा 225। आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 25 है। और 16 का करेंगे तो आखिरी के 2 अंक 56। और 17 का करेंगे तो इसका होता है 289। आखिरी के 2 अंक क्या हैं दोस्तों? 89 है। उसके बाद में हम 18 का करेंगे तो 18 का आएगा 324। आखिरी के 2 अंक क्या हैं इसके? 24 हैं। 19 का करेंगे तो 19 का आएगा 361। आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 61 है। ठीक है, उसके बाद में हम 20 का करेंगे तो 20 का कितना आएगा? 400। आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 00 है। 21 का करेंगे तो 441। आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 41 है। और 22 का करेंगे तो आएगा 484। आखिरी के 2 अंक क्या है इसके? 84। और 23 का करेंगे तो आएगा ये 529। आखिरी के 2 अंक क्या हैं? 29।
उसके बाद 24 का करेंगे तो आखिरी के दो, इसको क्या लिखेंगे 576, तो आखिरी के दो क्या है 76 है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में से अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं के जो लास्ट दो अंक है ना, वो इन्हीं में से उसी के लास्ट के दो अंक आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है n, उसका स्क्वायर हमने किया है तो उसके लास्ट के दो डिजिट क्या हो सकते हैं, लास्ट के उसके दो डिजिट क्या हो सकते हैं। n कोई नंबर है, उसका हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है 63271। ठीक है, अब आखिरी के दो अंक क्या वही हैं जो एक से लेकर, क्या वही हैं आखिरी के दो अंक इसके जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर करने पर आखिरी के दो अंक हैं। अगर वही है तब तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 71 किस में लास्ट में आ रहा है, किस में, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी लास्ट में आ रहा है कहीं 71 नहीं आ रहा है ना। तो 71 ये दो अंक है ना, ये लास्ट में नहीं आ रहे हैं, तब हम बोलेंगे ये जो संख्या है ना, ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए दोस्तों एक और इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे दिया आपको 71, 83 और ये 54। ठीक है, तो आपको देखना आखिरी के दो अंक, क्या 54 किसी में है, इसके 1 से 24 तक के स्क्वायर करने पर 54 कहीं आ रहा है, आखिरी में नहीं आ रहा है ना, ये आखिरी के 54 कहीं नहीं आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग ये भी नहीं होगा, है ना, पूर्ण वर्ग ये भी संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ये थी हमारी दूसरी शर्त पूर्ण वर्ग संख्या बनने की। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये कंडीशन कैसी लगी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी शर्त नंबर 3। शर्त तीसरी क्या दे रखी है कि किसी भी, लिख लीजिए आप इसे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, या फिर इसी को हम बोलेंगे डिजिटल रूट, है ना, डिजिटल रूट, हिंदी में इसे बोलेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होगा। किसका होगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या फिर रूट, अंकों का योग 1 होगा या 4 हो सकता है या 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 हो तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब रिवर्स ट्रू नहीं। ठीक है, कहने का मतलब रिवर्स ट्रू नहीं है। तो इसे समझ लेते हैं एक बार। इसमें दिया है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंकों का योग या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, लेकिन किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 अगर आ रहा है तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी, है ना, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब रिवर्स ट्रू नहीं है ना,
ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी का भी डिजिटल सम अगर 1 4 7 9 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी ही होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए दिया है इसमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है तो क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 कितना होगा यहाँ से 16, 16 और 5 21, है ना 21। ये क्या है, इसका डिजिटल सम आया 21। फिर इसे जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो फाइनली डिजिटल सम कितना आ गया, इसका डिजिटल सम आ गया 3। मतलब जब तक जोड़ना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, है ना, जब तक जोड़ना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। या दूसरा तरीका, या क्या करना है आपको, दूसरा तरीका क्या है, 7 3 4 2 5 ये दिया है तो आप इसे 9 से डिवाइड करिए अंकों को, योग को। देखिए 9 कहाँ कहाँ बन रहा है, 5 और 4 9 ये बन गया, 7 और 2 9 ये बन गया, तो कितना बचा 3 बचा। तो डिजिटल सम कितना आ गया, इसका 3 आ गया, ठीक है। या तो आप इसे 9 से डिवाइड करिए तो भी उतना ही आएगा डिजिटल सम, या फिर क्या करना है, अंकों को योग को जोड़ना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये था तरीका हमारा डिजिटल सम निकालने का। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कैसे, कि उसका डिजिटल सम क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे 32 का है तो 32 का होता है 1024। हमें ये पता है कि ये क्या है, अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। तो इसको हम जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 और 1 7, डिजिटल सम कितना आ गया, इसका 7 आ गया, ठीक है। डिजिटल सम क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि ये हमें पता था ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऊपर क्या दिया है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम रूट अंकों का योग 1 4 7 9 होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होता है। फिर हमने ले लिया 49 का, इसका 2401 होता है, इसका भी डिजिटल सम देखते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, तो इसका कितना आ गया डिजिटल सम, 7 आ गया, ठीक है। डिजिटल सम कितना आ गया, इसका 7 आ गया। अब 13 का क्या होता है, 169। हमें पता है कि 169 अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो इनका डिजिटल सम देखेंगे 6 और 1 7, और 9 और 7 और 9 तो ये कट ही जाएगा ना, है ना। या तो 9 ना काटो तो फिर कैसे लिखो, 1 प्लस का 6 प्लस का 9, इसे जोड़ लो। तो 6 और 1 7, 7 और 9 कितना होगा यहाँ से 16, तो इसे जोड़ेंगे 6 और 1 7, तो कितना आ गया डिजिटल सम, इसका 7 आ गया, किसका 169 का, ठीक है। हमें पता था 169 अपने आप में क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम 1421 का निकालें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8, डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो डिजिटल सम 8 आ गया, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि हमारे इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। इसका क्या आना चाहिए, या तो 1 आए, या 4 आए, या 7 आए, या 9 आना चाहिए इसका तो डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, कंडीशन 3 थी हमारी किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने का तरीका। दूसरा हमने ये भी सीखा था इसी में कि डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों अब इसी की शर्त नंबर 4 देखते हैं। शर्त नंबर 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बनने की। यदि आखिरी अंक क्या मतलब, इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। दहाई का अंक हमेशा कितना होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने की चौथी शर्त यह है कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो उसका अगर आखिरी का अंक 5 है तो उसका निश्चित है कि दहाई का अंक 2 होगा, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। आखिरी का अंक 5 है
है ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक कितना है 2 है। उसी तरह से अगर हम 25 का करें तो 25 का 625 आएगा। आखिरी के अंक 5, इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 2। उसी तरह से अगर 35 का करें हम तो 35 का कितना आएगा 25 और ये 1225, दहाई का अंक 2, इकाई का अंक 5। ठीक है, 115 का करेंगे तो आएगा ये 25। ठीक है, और 2 13225, तो दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 5। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पाए होंगे इसकी ये थी चौथी कंडीशन कि आखिरी का अंक 5 हो तो दहाई का अंक निश्चित ही आपने देखा है यहाँ पे 2 बन रहा है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 50 में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 क्या दिया है इसमें दिया है 680621 है ना। पहला ऑप्शन दिया है 4, फिर बी वाला ऑप्शन दिया है 5, सी वाला ऑप्शन दिया है 6 और डी वाला ऑप्शन दिया है 8। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे इसका दहाई का अंक कितना है 2 है, दहाई का अंक कितना है 2 है। दहाई का अंक 2 तभी आता है जब इकाई का अंक 5 हो, है ना। अभी तो हमने ये सीखा है, इसमें दहाई का अंक तभी आता है पूर्ण वर्ग संख्या में जब इकाई का अंक कितना हो 5 हो। तो इकाई का अंक 5 बनाने के लिए इसमें पहला ही ऑप्शन जोड़ देंगे, है ना 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 2 6086। तो आप देखिए दहाई का अंक 2 बन गया, इकाई का अंक 5 बन गया, तो हम बोल देंगे ये संख्या क्या हो गई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आइए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या जो 50 दिया है उसी का दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका आप इसे करिएगा भाग विधि से। ठीक है, कितना संख्या दी है, संख्या दी है 680621। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका आपको पेयर बनाना है लास्ट से। ठीक है, तो इसका पेयर लास्ट से बनाएंगे तो 21 एक पेयर ये हो गया और 06 एक जोड़ा ये बन गया और 68 एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो पहला है 68, इसको उठाना है तो 8 64 करेंगे, है ना। तो ये 6 इससे कम होना चाहिए, किससे, पहले जोड़े से अगर हम गुणा करके अंकों की जो भी कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8 की गुणा 8 से करेंगे, 8 64 हो गया। ठीक है, अब 8 भाग दिया है तो 8 ही यहाँ पे जोड़ा जाता है, 8 जोड़ दिया तो ये आएगा 4 बचा। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे, है ना, 06 पूरा आएगा, ना कि खाली 0 आएगा, 06 साथ में पूरा जोड़ा आएगा। तो ये हो गया 8 और 8 16। अब ये 16 बन गया, है ना। अब 16 में क्या ले यहाँ पे कि इस जो यहाँ पे ले वही अंक यहाँ पे होने चाहिए, गुणा होके 406 से कम आना चाहिए, यहाँ पे 406 से कम आए। अगर हम 1 लेंगे तो 16 1 16 बहुत कम रहेगा, है ना। 16 दूनी 32 और 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32 तो 2 दूना 4, 16 दूनी 32। तो यहाँ भी 2 है और भागफल में भी 2 करना है, तो 16 दूनी 32 कितना आ गया 324 आ गया। अब जो 2 हमने भाग दिया था वही हमें 2 जोड़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 2 और 10 में से 2 गया 8 82। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे 21, पूरा जोड़ा उतार लिया, इसे जोड़ेंगे 2 और 2 4 और ये 6 164। ठीक है, 164। अब देखिए दोस्तों कितना ले यहाँ पे कितना ले कि इसकी सेम अंक से गुणा होके 82 21 से ज़्यादा ना हो, कम रहे, है ना। अगर हम 4 लेंगे तो 16 3 48, 16 चक्कू 64, 5 लेंगे तो 16 5 80, 5 लेके देखते हैं तो 55 25 हो गया और ये 2 बचा, 5 चौक 20, 20 और 2 22, हासिल का 2, 16 5 80 और 2 82, कितना आ गया 8225। 8225 पूरी तरह से जा रहा है ना। 8225 क्या है, पूरी तरह से जा रहा है। ठीक है, पर यहाँ तो 8221 है, जबकि हम 5 से करते हैं, यहाँ भी 5 से करेंगे तो कितना आ रहा है 8225 आ रहा है ना।
है कितना 8221 है, तो इसमें यहाँ पे कितना जोड़ें कि ये 8225 बन जाए, ताकि पूरी तरह से चला जाए। तो आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, 8225 से हमें कितना घटाना है, 8221 घटाना है, तो 4 आएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ दें तब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसका निकलेगी, 825 का निकल के आएगी ये, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51। इसमें दिया है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या है, 1901 है, ठीक है। इसमें क्या जोड़े, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका जोड़ा बनाना है। इसका पहला जोड़ा 0 1, दूसरा बनेगा 1 और 9, ठीक है। अब पहले जोड़े को भाग करना है उसके नज़दीक, 4 का लेंगे, 4 चौक 16, तो 4 यहाँ भी 4 होगा, 4 चौक ये कितना आएगा 16। अब 4 भागफल में दिया है तो +4 भी यहाँ पे करेंगे हम, तो ये कितना आएगा 3, और एक पूरा पेयर उतारेंगे 0 1, तो ये 4 और 4 8 आ गया, ठीक है। अब 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे कि क्या अंक लें कि गुणा होके 301 से नज़दीक आए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 4 लेंगे तो 8 चौक 32, 8 3 24, अगर 3 लेते हैं तो 3 3 9, और 8 3 24, 149 कम हो रहा है ना। अगर हम 4 लेते हैं, यहाँ पे 4 लें तो यहाँ भी हमें 4 लेना पड़ेगा, तो 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1 कितना होगा 33, तो कितना आ रहा है 336 आ रहा है। कब आ रहा है, जब यहाँ पे हम 4 लेते हैं, ठीक है। जब हम 4 लेते हैं तो आता है 336। तो आप देखिए इसमें कितना जोड़ें कि ये 336 बन जाए, 336 बन जाए, तो आप कहोगे जी इसमें 35 जोड़ दो, है ना। जब हम इसमें 35 जोड़ देते हैं 301 में, तब ये पूरी तरह से 44 का बन जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो 1901 में फाइनली कितना जोड़ा गया है, 35 जोड़ा गया है, तभी ये बन गया है 36 हो जाएगा। 1936 जो कि किसका होता है, 44 का होता है। हमने देखा भी ये किसका है, 44 का है, 1936। तो कितना जोड़ा गया, 35 जोड़ा गया, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जोड़ी जाने वाली संख्या न्यूनतम क्या है, 35 है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों 51 की शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1901 में आपको न्यूनतम संख्या जोड़ना है ना। तो पहला ऑप्शन ले लिया हमने, पहला ऑप्शन दिया है 35, और बी वाला ऑप्शन दिया है 32, सी ऑप्शन दिया है 30, और डी वाला ऑप्शन दिया है इसमें 29, और ई वाला दिया है इनमें से कोई नहीं, इसे छोड़ो, ई वाले इसे छोड़ो। इसे चेक करते हैं, अगर हम यहाँ से 29 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा 30, 1930 होगा, जो कि लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 30 हैं, है ना। लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 30 हैं। अब लास्ट के 2 अंक 30, 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो नहीं आते हैं, है ना। क्योंकि जो भी हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट के अंक वही आते हैं जो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर आते हैं, ठीक है। तो 30 तो किसी में भी नहीं आता, ये कट गया। 1901 अब देखेंगे सी वाला ऑप्शन, 30 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, 1931। अब यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 31 हैं, ये भी किसी में नहीं आते, है ना। 1 से 24 तक का संख्याओं का वर्ग करेंगे तो 31 किसी में नहीं आता है। फिर दिया है हमारा 1901, 32 देखते हैं, ये जोड़ेंगे 34, लास्ट के 2 अंक 34, है ना। लास्ट के 2 अंक 34 किसी में भी 33 आएगा, 2 1 3 आएगा यहाँ से। लास्ट के 2 अंक 33 किसी में भी नहीं आते हैं 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में दिया है 1901 और ये 35, तो 35 और 1 36, और ये 19 ये हो गया, ठीक है। 36 लास्ट 36 किस में आता है, 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे तो 36 आता है 6 के स्क्वायर में, है ना। 6 छंग 36, आखिर के 2 अंक आ रहे हैं, है ना, लास्ट के 2 अंक 36, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। 52 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसमें दिया है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये हमसे पूछा है, कितना है 269। अब इसे दोस्तों आप भाग विधि से मत करिए, है ना, क्योंकि ये छोटा है दिया है, तो ये छोटा नंबर दिया है, तो इसे हम बाई ऑप्शन से कर लेते हैं। तरीका तो है भाग विधि से करने का, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आप इसे बाई ऑप्शन करिएगा। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 31, बी वाला ऑप्शन दिया है 16 और सी वाला ऑप्शन दिया है 07 और डी दिया है 20। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लेंगे 31 जोड़ेंगे तो यह होगा 0 और ये 300। 300 किसी का भी नहीं होता है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 300 किसी का वर्ग नहीं होता है। फिर 269 तो ये तो होगा नहीं, और बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ये 16 दिया है तो ये 5, 7 और 1 8, 285 तो ये भी किसी का नहीं होता है ना, बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन दिया है, इसमें जोड़ेंगे 269 में 7 07 तो 9 और 7 16 के 6 और 1 7, 276 भी किसी का नहीं होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब 269 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो आएगा 9 8 289 जो कि किसका होता है 17 का होता है ना, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 289। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी 20 है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53। इसमें दिया है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, 666 दिया है, पहला तो ऑप्शन है इसे आप भाग विधि से करिए, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे बाई ऑप्शन कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा नंबर दिया है ना, जो कि हमें पता लग जाएगा ये किसका स्क्वायर है। पहला ऑप्शन दिया है 10 और फिर दूसरा दिया है 20, तीसरा ऑप्शन दिया है 30 और डी वाला दिया है 40, चौथा भी इसमें दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 10 को लेते हैं, अगर हम 10 जोड़ते हैं तो यहाँ से ये होगा 676। ठीक है, 676 होगा। 76 किसका होता है, ये होता है 26 का, है ना, तो इसका ए वाला ऑप्शन ही सही होगा।